पहले हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण, ठीक है, दर्पण, इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। इस साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मिरर, दर्पण। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग करते क्या हैं इसमें? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण में इस तरह से कांच का जो गोली दर्पण होता है, कांच का ही, ठीक है, गोली दर्पण होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं? एक इस तरह से ये दर्पण होता है, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, ये एक कांच का गोला होता है, ये इस तरह से गोली आकार का कांच का गोला होता है। इसका ये पोल होता है, P ध्रुव, और ये F फोकस, C सेंटर। और इस रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष, ये वाला जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये मिरर होता है, ये दर्पण है। देखो ये दर्पण है, ये जो इस दर्पण को मतलब उसके पीछे बैक साइड में पॉलिश किया होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण इस तरह का ही होता है, मतलब इसके बैक साइड में पॉलिश किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। बैक साइड में पॉलिश किया होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। और इसके बाद इसमें एक फोकस होता है F और सेंटर C। मतलब ये जो गोला होता है ना, इसका गोले का एक सेंटर होता है, गोले का एक सेंटर होता है, इसलिए इसको केंद्र बोलते हैं। ये क्या है? सेंटर C, ये केंद्र है। क्या है? केंद्र C, ठीक है। तो ये C हो गया, ये F हो गया, और ये गोली दर्पण हो गया। तो ये अवतल दर्पण का हो गया। और ये P पोल, ध्रुव होता है। क्या होता है? P पोल मतलब ध्रुव। और उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? लेकिन उत्तल दर्पण में भी यही इसी तरह मिरर होगा, लेकिन इसका अंदर साइड में पेंट हुआ होता है। किधर पेंट हुआ होता है? पॉलिश हुआ होता है इनसाइड में। जो किरण जो रिफ्लेक्ट होगी बाहर साइड में, किरण जाएगी, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब जो किरण होगी, अगर ये इसमें भी मुख्य अक्ष होता है, इसमें भी मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। इसमें भी मुख्य अक्ष होगा, P पोल और F फोकस, C सेंटर। लेकिन जो प्रकाश की किरण आएगी इधर से आएगी, प्रकाश की किरण जो आएगी ऐसे आएगी, और ये यहाँ आएगी प्रकाश किरण, और रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाएगी। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर साइड में पॉलिश हुआ होता है, और प्रकाश किरण ऐसे आएगी, फिर प्रकाश किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रकाश की किरण ऐसे इसमें आएगी और ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश किरण आती है, इस तरह से आएगी और फोकस से होके निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रकाश किरण आती है और फोकस से होके इस तरह से ये, इसमें प्रकाश किरण ऐसे आएगी और फोकस से होके निकलेगी अवतल दर्पण में। इसका फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। और u क्या है? u जो है, u वस्तु की दूरी है, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी को हम लोग u बोलते हैं। v प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो इमेज जो बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब, उसकी दूरी है। और f क्या है? फोकस दूरी है, कि मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। तो v है, f है और u है। u हमेशा निगेटिव होता है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग करते क्या है बेसिकली, मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे आती है और रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो ये अवतल दर्पण इस तरह से बनाया जाता है। अवतल दर्पण में होता क्या है? जैसे प्रकाश किरण ये जब आएगी ना, तो फोकस से ही होके जाएगी,
ये क्योंकि इन साइड इधर ही अंदर, ये अंदर इधर से प्रकाश आती है और इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इधर इधर रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह से प्रकाश आएगी और इधर से, मतलब इधर से प्रकाश आएगी और इधर ही ये अपसारी होता है, ये फैला देता है। और ये अभिसारी होता है, ये क्या होता है, अभिसारी। ये क्या करता है, फोकस पे केंद्रित कर देता है, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और इसको अपसारी बोलते हैं, इसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी दर्पण, दर्पण। और इसको अभिसारी, ये अभिसारी मतलब ये एक जगह केंद्रित कर देता है, अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है, जितने भी प्रकाश किरण आएगी ना, यहाँ से भी जाएगा तो फोकस पे ही, उसको भी फोकस पे ही केंद्रित करेगा। जितने भी प्रकाश किरण जाएंगी सभी को क्या करेगा, फोकस पे ही, ये जो भी प्रकाश किरण जाएगी, ये प्रकाश किरण आ रही है, इसको फोकस पे यहाँ से जब आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद ये फोकस से ही हो जाए। तो अवतल दर्पण हमको बेसिकली एकदम याद रखना है कि अवतल दर्पण देखिए इस तरह से बना होता है, ये इस तरह से केवल अवतल दर्पण। ये गोली पृष्ठ का भाग होता है, इसमें पॉलिश हुआ होता है बैक साइड में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये P हो गया पोल ध्रुव, ये F हो गया फोकस, C हो गया सेंटर। ठीक है, ये दो गोली दर्पण है। ठीक है, एक गोली दर्पण है। तो ये P हो गया ध्रुव और ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। और ये C, ये F हो गया, ये सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और F फोकस दूरी हो गई।